गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सीबीएसई क्लास 10 चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में आप एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, रेसिस्टर्स इन पैरेलल, मतलब समांतर क्रम में संयोजन प्रतिरोधों का पैरेलल सिस्टम। देखो ध्यान से, एक पॉइंट ये हो गया x, दूसरा क्या हुआ y, ठीक है। R1 का जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट टर्मिनल है, वो इधर से जुड़ रहा है, लेफ्ट वाला इधर जुड़ रहा है। R2 का भी इसी पर जुड़ रहा है और R3 का भी सेम पॉइंट पर जुड़ रहा है। और तीनों रेसिस्टेंस के, तीनों प्रतिरोधों के जो दूसरे पॉइंट है वो किस पर जुड़ रहे हैं, y पर जुड़ रहे हैं। मतलब तीनों के पहले सिरे एक बिंदु पर, तीनों के दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर, दूसरे कॉमन बिंदु पर जुड़ रहे हैं। ये हमारा वोल्टमीटर हो गया, ये हमारा प्लस माइनस चार्ज हो गया, ये हमारा डॉट कुंजी हो गया, के हो गया, की हो गया, अमीटर हो गया, ये हमारा धारा मापक इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने वाला हो गया। अब देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिसिटी की जो हम डायरेक्शन बताते हैं, जब भी हम डायरेक्शन बताते हैं हमेशा कैसे बताते हैं, प्लस टू माइनस। ये यहाँ से प्लस से स्टार्ट हुई, ये यहाँ पर आ गई, अब यहाँ पर आ गई, एक्स पॉइंट पर आ गई। तो एक्स पॉइंट पर आने के बाद इलेक्ट्रिसिटी धारा देखो कहाँ जाएगी, R1 में गई, R2 पर गई और R3 में गई। मतलब कितने वे हो गए इसके सामने, तीन रास्ते हो गए। और निकलते वक्त भी कितने, तीन रास्ते आए और किस पर आकर मिल गए, Y पर। कहाँ से अलग हुए, एक्स पॉइंट से अलग हुई धारा, तीन अलग अलग में। और आते वक्त फिर कहाँ पर मिली, Y में, तीन अलग अलग रास्तों से, ठीक है। ये R1 में गई, R2 में गई और R3 में गई। तो यहाँ पर हम क्या बताएंगे कि I अलग हो गई। I तो क्या हुआ, डिफरेंस, लेकिन इनके टर्मिनल्स पर, इन तीनों के टर्मिनल्स पर जो क्या था, वोल्टेज था, वो क्या था, इक्वल। जब I हमने डिफरेंट कर दिया तो V क्या बताना है हमको, इक्वल। अब I ही डिफरेंट करा है हमने, I को ही कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल निकालेंगे तो I प्लस I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस, अब ओम्स के लॉ से I बराबर क्या होता है, V अपॉन R। क्या होता है, V अपॉन R। चूंकि रास्ते अलग अलग थे इसलिए हमने I डिफरेंट कर दी और V क्या कर दिया, टर्मिनल सेम है तो वोल्टेज क्या कर दिया हमने, इक्वल कर दिया, एक्स पॉइंट पर और Y पॉइंट पर। अब देखो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस में I3 और I की जगह क्या लिख दिया हमने, V अपॉन R। तो V अपॉन R इक्वल्स V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। यहाँ से V कॉमन हो गया तो 1 अपॉन R इक्वल्स 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये आपका टोटल क्या हुआ, रेजिस्टेंस हुआ। कौन से सिस्टम में, पैरेलल में। किस में हुआ, पैरेलल में। तो पैरेलल में आपको सिर्फ इस बात पर फोकस करना है कि जब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर आएगी तो उसके सामने रास्ते कितने रहेंगे, तीन रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं, तीन रास्ते हैं, ठीक है। R1 अलग, R2 अलग, R3 अलग। मतलब R2 में जाना होगा तो उसी इस रास्ते से आएगी, R1 में इस रास्ते से और R3 में इस रास्ते से। रास्ते अलग अलग हैं I के सामने, इसलिए I कर दिया हमने डिफरेंट। क्या कर दिया, डिफरेंट। टर्मिनल्स क्या हो गए इनके, समान हो गए, इसलिए V क्या कर दिया, इक्वल। अब जो अलग है उसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। I अलग है, ठीक है, I डिफरेंट है, I को हमने कैलकुलेट कर लिया। I इक्वल्स, टोटल क्या निकालेंगे, R1 में हम बताएंगे I1, R2 में हम बताएंगे I2, R3 में हम बताएंगे I3। और ओम्स के लॉ से I बराबर V अपॉन R। तो टोटल क्या हुआ, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 और यहाँ I की जगह लिख देंगे VR इक्वल्स V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। V कॉमन लिया और फाइनल हमारा क्या हुआ, 1 अपॉन R इक्वल्स 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है ना।